नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सीएम नैब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा को जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष के महान व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र सदा ऋणी रहेगा। फतेहाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने सभी नागरिकों को इससे आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के विचारों और समर्पण के प्रेरणा ले और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखने में योगदान दे। मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं को संदेश दिया कि देश की प्रगति और मजबूती के लिए एकजुट रहना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी, अधिकारी और नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। आज का ये दिन ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस दिन हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, इस बार उनकी 150वीं जयंती, इस पावन अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा की वासियों की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, कल हरियाणा दिवस है। इसके लिए मैं आप सभी हरियाणा वासियों को अग्रिम रूप से हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें सरदार पटेल की जी के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की ये याद हमें दिलाता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। साथियों, आज पूरा देश एकता की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है जिसमें हम सब शामिल हैं। साथियों, आज हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवा और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। अनुसरण करने का प्रयास कर रही है। चारों जिला के अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जुलाना में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लघु सचिवालय से रेस्ट हाउस तक की गई, जिसमें हरियाणा बीजेपी युवा उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश कुमार और एसडीएम होशियार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में जुलाना के युवाओं,
बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। एसडीएम होशियार सिंह और कैप्टन योगेश कुमार ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए कहा कि सरदार पटेल के विचार आज भी देश को जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर रन फॉर यूनिटी जो कि पूरे देश में आयोजित की जा रही है, इसका मूल मकसद यही है कि हम जो नई पीढ़ी है उसमें राष्ट्रवाद की भावना से वो जागृत हों, नशे के खिलाफ लड़ें और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखें। तो इसी कड़ी में पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में जिला स्तर और खंड स्तर के ऊपर ये रन फॉर यूनिटी जो है आयोजित की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती है उसको लेकर के रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो ऑल ओवर इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है और ऑल ओवर हरियाणा में सभी जगह। जुलाना के अंदर नए तहसील कंपाउंड से लेकर के रेस्ट हाउस तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में रनिंग का प्रोग्राम रहा। और इसको लेकर के मैं सभी से यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्र प्रथम सबसे आगे है, सबसे पहले देश की एकता को लेकर के, अखंडता को लेकर के और आंतरिक जितनी भी सुरक्षा है उसको लेकर के हम सबका एक नैतिक फर्ज बनता है कि देश के आन बान शान के लिए हमें एकजुट रहना है। भाईचारे के साथ साथ देश को भी हमने मजबूत करना है, नशा से दूर रहना है और अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत। सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना से एनसीसी यूनिट का एक छात्र हूँ। आज हम जुलाना तहसील में यूनिटी रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। कैसा लग रहा है? हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। भाई बहुत बढ़िया रन फॉर यूनिटी हमने जुलाना खंड में पूरे धूमधाम से इसको मनाया और सब ने इसमें भाग लिया। आप देख सकते हैं वीडियो में भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने, बूढ़ों ने, जितने भी हमारे यहाँ विभाग हैं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी सभी ने इसमें भाग लिया और वही मजा आया। यूँ तो थोड़ा थोड़ा होता रहना चाहिए। सिस्टम नहीं है, हम इसको मना रहे हैं, छोटे बच्चों को अलग करेंगे पहले से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण गौशाला करनाल को अपने ऐच्छिक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। बता दें कि इससे पहले उन्होंने गौशाला में गायों की पूजा की, गायों को चारा खिलाया और यहां बने चिकित्सालय का दौरा किया। गौवंश के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का जायजा लिया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय सनातन जीवन का पवित्र दिन है जो हमें सांस्कृतिक भाईचारे और प्रेम भाव से जोड़ता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम और रविदास म्यूजियम का शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तख्त के जत्थेदार और मैनेजमेंट कमेटी को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित करने के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और HIRC सदस्य मुकेश गर्ग, मुख्यमंत्री के OSD प्रभलीन सिंह और गुलाब सिंह मुनिक शामिल हैं। ये कमेटी जत्थेदारों और तख्त की मैनेजमेंट कमेटी से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आमंत्रित करेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में पहुंचने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ियों ने अपने जुनून और बेहतरीन प्रदर्शन से पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बता दें, सीएम सैनी ने महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने पर सीएम सैनी ने क्रिकेट टीम की महिलाओं को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने ये बधाई संदेश अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अपने गांव खंडरा के सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके सवालों का जवाब दिया। तो वहीं इस अवसर पर नीरज चोपड़ा ने बच्चों को मेहनत करने और पेशेंस रखने की सलाह दी। साथ ही खेल के प्रति उनकी रुचि को जानने की कोशिश करते हुए कहा कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए गांव और आसपास के इलाकों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि नीरज अपने गांव खदरा के सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां इस दौरान नीरज चोपड़ा कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम, रिफाइनरी के अधिकारी और गांव वासियों के साथ मिलकर बच्चों को स्कूल में खेल से जुड़ी सुविधाओं को सुधारने का आश्वासन दिया। बस जी, कार्यक्रम तो ये था, बच्चों से मिलना भी था और जो भी रिक्वायरमेंट लगती है बच्चों की, कबड्डी के बच्चे थे या और भी स्कूल को क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, अपनी तरफ से जो भी बन पाया। काफ़ी लोग आए थे, एसडीएम साहब आए थे, शर्मा जी आए थे रिफाइनरी से, तो उनसे ही बात करें किस तरीके से गाँव को और ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं। तो गाँव के बच्चों को और आसपास के गुआंढ के बच्चे हैं, शेरा के हैं, बालजटान, धर्मगढ़, थिराना, आसन, जो भी मतलब या आसपास से और भी गाँव के आना चाहें तो कोशिश करें कि भाई बच्चों को वो सपोर्ट मिल सके। कुरुक्षेत्र रत्नावली महोत्सव प्रत्येक छात्र को आगे बढ़ाने का अवसर दे रहा है। ये एक ऐसा मंच है जहां छात्र स्वतंत्र उड़ान भर रहे हैं और यूनिवर्सिटी उन्हें उड़ान भरने का मौका दे रही है। बता दें कि ये विचार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कौशिक ने यूनिवर्सिटी में चल रहे 4 दिवसीय रत्नावली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी यूनिवर्सिटी में आके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। जब वे यहां पर पढ़ाते थे तब वे सोचते थे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का छात्र देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। जुलाना में नशा मुक्ति टीम ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में नशा मुक्त और साइबर जागरूकता अभियान चलाया। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक जिंद कुलदीप सिंह के दिशा निर्देश में आयोजित किया गया। चौकी प्रभारी अजय कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पढ़ाई, खेल और अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के खतरों और यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में भी बताया गया। आईटीआई प्रिंसिपल राजेश कुड्डू ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे अभियान युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। फिलहाल विद्यार्थियों और स्टाफ ने नशा और साइबर अपराध से दूर रहने की शपथ ली। दिवस के रूप में माननीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पे आज गवर्नमेंट आईटीआई जुलाना में साइबर अवेयरनेस और नशा मुक्ति
के उपलक्ष्य पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें ITI के में उपस्थित करीब 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बच्चों को साइबर से के जो अपराध है, साइबर अपराध, उसके बारे में जागरूक किया गया। नशे के विरुद्ध उनको अवेयर किया गया। इसके साथ साथ ही नशा एक ऐसी बीमारी है जिससे दूर होने के लिए खेलों से जुड़ना बहुत जरूरी है। 2-3 खेलों की इवेंट करवाई गई, जिसमें खासतौर पर रस्साकसी, 100 मीटर का स्प्रिंट और वॉलीबॉल, जिसमें जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको हौसला अफजाई के लिए पुलिस मेडल और नगद पुरस्कार। आज हमारे गवर्नमेंट ITI जुलाना में जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा मुक्ति का जो अभियान चलाया जा रहा है उसके ऊपर और साइबर क्राइम के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला जींद प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से श्री नरेश जी और हमारे यहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं श्री अजय जी और उनके अन्य साथी आए थे, जिसमें बच्चों को उन्होंने साइबर अवेयरनेस और ड्रग अवेयरनेस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि वे बच्चे इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी लापरवाही ना करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। आपसे ये उम्मीद करके जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत को देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और अब वे 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के जस्टिस सूर्यकांत हिसार जिले के पेटवाड़ गांव के निवासी हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से चंडीगढ़ के होटल हयात में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह और एशिया लॉ कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिशन परियोजना के तहत भवन रजिस्ट्री पर कार्यशाला का आयोजन किया, जहां इस दौरान कार्यक्रम में उद्योग इकाइयों, सरकारी भवनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों को ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्यामलाल मिश्रा ने ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के मार्गदर्शन में जांच दौरान टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में हरविंद्र सिंह वाड़ी तारवाड़ी जिला करनाल को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 52 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया, जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने कार को काबू करके हरविंद्र सिंह वासी तारवाड़ी को 52 किलोग्राम डोडा पोस्ता के साथ गिरफ्तार किया। क्षेत्र पुलिस लगातार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिसमें कि इस साल में लगभग हमने 31 कमर्शियल क्वांटिटी केसेस हमारे हो चुके हैं। तो उसी संबंध में हमारी ANC की टीम ने अभी 52 किलो का चूरा डोडा पोस्ट का एक कमर्शियल क्वांटिटी का केस कल दिया है, जिसमें हमने तीन एक्यूज को अरेस्ट किया है और ये एक्यूज जो हैं 2 इसमें से करनाल के हैं, एक अम्बाला का है, जिसमें हमारी टीम ने इनको इंटरसेप्ट किया था लोकल इंटेलिजेंस की मदद से। और इसके अलावा एक और केस है जिसमें हमारी टीम ने अच्छा काम करते हुए हेरोइन बरामद करी है, जिसमें हेरोइन के साथ साथ काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और गाड़ी भी बरामद करी है, जिसकी वैल्यू लगभग 30 लाख के आसपास की है, जिसको हम जो हमारी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है वो भी उसमें अमल में लाएंगे। तो हमारा जो प्रयास है वो लगातार यही है कि जितने भी हमारे नशे के तस्कर हैं उनके ऊपर एक प्रभावी कार्रवाई जिले में हो, ताकि उन पे ना सिर्फ मुकदमे दर्ज हों
बल्कि उनकी पिट NDPS के माध्यम से और कि उनकी हम उनको हम डिटेन करें और इसके अलावा जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच करें। तो ये हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है और इसमें हम आगे और अच्छा प्रयास करते रहेंगे। पूरे तोशाम क्षेत्र में गोपाष्टमी का पावन पर्व बड़े श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने गौशालाओं में पहुंचकर गौ माता की पूजा अर्चना की और गुड़ तथा चारा खिलाकर त्योहार की परंपरा निभाई। वहीं दूसरी तरफ तोशाम क्षेत्र की दुल्हेड़ी स्थित श्री शिव गौशाला में भी गोपाष्टमी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गाय को तिलक लगाकर गुड़ खिलाया और गौ सेवा का संकल्प लिया। यहाँ शिव गौशाला दुल्हेड़ी में आज गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया गया, जिसमें गायों की पूजा की गई, तिलक लगाकर उनकी पूजा की गई और उनको गुड़ खिलाया गया। हर साल की बात यहाँ आज भी गौओं की अच्छी तरह से हमने पूजा अर्चना की है। यह गोपाष्टमी का पर्व जो कि पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही आराध्य पर्व है और भगवान कृष्ण जी के समय से गोपाष्टमी का पावन पर्व हमारी धरती पे मनाया जाता रहा है और उसी की कड़ी में आज हमने यमुनानगर के कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचने शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऋण मोचन, गौ बिछा और सूरजकुंड मेले में अलग अलग सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पंजाब के श्रद्धालुओं की संख्या मेले में काफी ज्यादा नजर आ रही है। बुजुर्ग श्रद्धालु लकड़ी की पीढ़ी लेकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। उनका कहना है कि लकड़ी की पीढ़ी घर में रखने से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, इसलिए दुकानदार भी अलग अलग तरह की पीढ़ी लेकर अपनी दुकानों पर रखे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेले की तैयारी को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। झूले लगने शुरू हो गए हैं। अलग अलग सरोवर पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। कॉलेज से आए हैं, बहुत अच्छा लगा जी। हर साल आते हैं, गंगा मैया बुलाती है, गौ माता बुलाती है, बहुत अच्छा लगा। इतने साल से हम तो आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हाँ जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा है। लाखों लोग आते हैं यहाँ स्नान करने। इकट्ठे हैं हम दोनों। कैसा लगा? अच्छी है, अच्छी लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हर साल हम लोग आते हैं। तो होते मनता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धाम है, बहुत पूरी होती है जो मांगे पूरी होती है। से स्नान करने आए हैं कार्तिक का, और ये जो 5 दिन है विषम के बड़े महत्व है। यहाँ पितरों का ऋण भी चुकता होता है। यहाँ 5 पांडवों ने यहाँ पे अपना ऋण चुकाया था, और अपने कृष्ण जी की जो गौ बच्चा है उनका भी बड़ा महत्व है यहाँ पे। वो में हमारे बांके बिहारी की गौ माता है। तो कौन सी बार आए? हम तो हर साल आते हैं। ये जो पंजाब से श्राद्ध वाले आते हैं उनके लिए रखी हुई है, क्योंकि इसकी एक मान्यता ये है कि हमारा जो परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, और आने वाले युग में जो है ना, ये बस ज़्यादातर पीढ़ी का ही प्रसाद मानते हैं ये लोग। तो छोटा बड़ा साइज वगैरह किस तरह रखते हैं? छोटे से लेकर और बड़े तक का है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।